नमस्कार साथियों, एक नोटिस यहाँ पर वायरल हो रहा है और बहुत सारे साथियों ने कमेंट के माध्यम से भी पूछा है मेरे से कि 1 जनवरी को अगर आप छुट्टी लेते हैं, यानी कि 1 जनवरी 2026 को, तो जिन कैंडिडेट का 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगता है या वेतन आयोग जो आने वाला है, 8वां वेतन आयोग, तो अगर कोई कैंडिडेट, कोई कर्मचारी अगर 1 जनवरी 2026 को ड्यूटी पर नहीं रहता है, यानी कि वो छुट्टी में रहता है, रेस्ट में रहता है, एब्सेंट रहता है, तो क्या होगा? उसको वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उसको जो इंक्रीमेंट मिलना है रेगुलर, वो मिलेगा नहीं मिलेगा? तो चलिए आज के इस वीडियो में इसका क्लेरिफिकेशन जानते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, आप रेलवे कर्मचारी हैं या रेलवे भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जानकारी मिल जाएंगी। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक नोटिस आप देख रहे होंगे, इंपोर्टेंट नोटिस, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अवेलिंग ऑफ लीव 1/1/2026। ऑल स्टाफ आर hereby informed that 1/1/26 has been identified as crucial date in connection with the implementation of 8th Central Pay Commission leave restriction. All officials are requested not to apply any kind of leave on 1/1/2026. Important official whose increment is due on 1/1/2026 must be on duty. देखिए यहाँ पर इस प्रकार का एक नोटिस है, ये कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ये किसी ने बनाया हुआ है कि सभी जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको ये महत्वपूर्ण सूचना है कि जिनका भी 1 तारीख को इंक्रीमेंट लगना है वो ड्यूटी पर रहें, और 8वें वेतन आयोग की क्रूशियल डेट भी यही रखी गई है, इसलिए किसी को कोई छुट्टी नहीं लेनी है। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपको एक क्लेरिफिकेशन देना चाहूँगा। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है और कुछ चीज़ें देखी हैं। तो अगर आप उस दिन रेस्ट पे रहते हैं तो रेस्ट तो आपका शेड्यूल है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। जिस दिन आपका रेस्ट है उस दिन तो रेस्ट लीजिए, रेस्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरी बात यह है कि जिनका भी इंक्रीमेंट होना है, ठीक है, हम तीनों चीज़ देखते हैं। जिनका भी इंक्रीमेंट होना है 1/1/2026 को, तो इंक्रीमेंट का सीन ऐसे है कि मान लीजिए अगर आप 1 तारीख को छुट्टी पे रहते हैं तो क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट जो है जिस दिन आप ड्यूटी पे वापस आते हैं, मान लीजिए आप सिर्फ 1 तारीख को छुट्टी पे रहते हैं, 2 तारीख को आप ड्यूटी पे आ जाते हैं, तो सपोज कीजिए आपका इंक्रीमेंट है वो 18,000, हम मिनिमम लेवल से मानते हैं 18,000 से 18,500 आपका इंक्रीमेंट लगना था। तो यानी कि आपका जो बेसिक है वो 500 रुपये बढ़ेगा 1 महीने का। 1 महीने में आपको 500 रुपये का जो फ़ायदा होने वाला था, यानी कि पर डे लगभग आपका देखेंगे तो 17 रुपये के आसपास आपको मिलने वाला था, ठीक है। तो ये जो 17 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि कम मिलेंगे जितने दिन भी आप जो है छुट्टी लेंगे। सपोज कीजिए आप 5 दिन छुट्टी ले लेते हैं 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में, तो ये जो 5 दिन आपका जो इंक्रीमेंट है उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, यानी कि 25 दिन का आपको इंक्रीमेंट मिलेगा जनवरी का, बाकी फरवरी पूरा सब कुछ मिलेगा। लेकिन जनवरी में ये जो 5 दिन का इंक्रीमेंट है, यानी कि लगभग आपको 80-85 रुपये कम मिलेंगे इंक्रीमेंट के, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो आपका इंक्रीमेंट होगा वैसे के वैसे होगा 1 जनवरी 2027 को, ऐसे कैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि इंक्रीमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। जितने दिन आप छुट्टी पर रहते हैं जनवरी के दिन, अगर जनवरी में आपका इंक्रीमेंट है और जितने दिन आप छुट्टी पर रहते हैं, तो फिर जो है आपका उतने दिन का जो इंक्रीमेंट है वो रोक लिया जाएगा, 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, लेकिन इससे फ्यूचर का कोई इफेक्ट नहीं है। दूसरा, कोई सोच रहे हैं सर किसी को बहुत ही इमरजेंसी काम हो गया, अगर छुट्टी लेनी है तो आप सीएल ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके मैंने कई लोगों से पूछा है तो ज़्यादातर सीएल की बोल रहे हैं कि आप जो है सीएल ले सकते हैं, सीएल में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है तो आप जो है रेस्ट तो आपका है ही, और सीएल ले सकते हैं। अगली यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग का क्या सीन है इसके अंदर, कि अगर कोई कर्मचारी 1/1/2026 को छुट्टी पर रहता है उसको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए अभी तक आपको पता है कि 8वें वेतन आयोग है उसकी जो है TOR चल रही है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस चल रही हैं, और 18 महीने का टाइम दिया गया है। जब उसकी रिपोर्ट आएगी उसमें ही क्लियर होगा कि 8वें वेतन आयोग का लाभ आपको कब से मिलेगा, यानी कि 1 जनवरी 2026 से मिलेगा या बाद में मिलेगा, अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। हालांकि जो पिछले वेतन आयोग आए हैं उनमें जो वेतन का लाभ मिला है वो 1 जनवरी से ही मिला है, जैसे 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2016, तो 1 जनवरी 2026 से ही मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक देखिए जो TOR है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं आई है, इसलिए उसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर आपको बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो आप जो है छुट्टी लेने से बचें, ये यहाँ पर दोस्तों चीज़ है। बाकी और कोई इसके ऊपर अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।